दोस्तों यूपीएससी की बात हो और कोचिंग ढूंढने की माथापच्ची ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जिस तरह से यूपीएससी में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, उसे देखते हुए कोचिंग संस्थानों की भूमिका को पूरी तरह से इग्नोर करना भी कठिन नहीं है। यह शायद उनकी बढ़ती हुई भूमिका का ही परिणाम है कि आजकल हर शहर में यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है और यह एस्पिरेंट्स के लिए एक नई समस्या खड़ी करता है। समस्या ये है कि एक अच्छे कोचिंग संस्थान का चयन कैसे करें। यदि आप भी ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं तो परेशान होना छोड़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में यदि सही गाइडेंस मिल जाए तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जो गाइडेंस आपके लिए सही हो वही आपके दोस्त के लिए भी सही हो। हर व्यक्ति अलग अलग होता है और उसकी आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। किसी भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स उसके एकेडमिक बैकग्राउंड, उसकी क्षमता और आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती है और यदि सही कोचिंग का चयन करना है तो आपको अपनी सभी आवश्यकताओं और क्षमताओं के बीच एक सही तालमेल बिठाना जरूरी है। इसलिए अपने लिए किसी भी कोचिंग का चयन करते समय इन सभी टिप्स को फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले अपने विषयों की पहचान करें और सबसे महत्वपूर्ण अपनी ज़रूरतों की पहचान करें और उसके मुताबिक ही कोचिंग संस्थान का चयन करें। यानी है पता कर लें कि आपको जिन विषयों में दिक्कत होती है उसके लिए उस कोचिंग सेंटर में फैकल्टी कैसी है, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान सभी विषयों में शिक्षण की समान गुणवत्ता नहीं रखता है। दूसरा है उत्तर लेखन। चूँकि मुख्य परीक्षा के लिए सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए एक कोचिंग संस्थान चुनें जो छात्रों को कक्षा में उत्तर लेखन और वाक्यांशों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इन उत्तरों का कंप्रिहेंशन, इवैल्यूएशन और जेन्युइन फीडबैक भी आवश्यक है। सही फीडबैक नहीं मिलने से एक अच्छा स्टूडेंट भी ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकता है, जो आगे चलकर घातक हो सकता है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले वहाँ के स्टूडेंट से ये जानकारी अवश्य ले लें, वहाँ की फैकल्टी का फीडबैक सिस्टम कैसा है। नंबर 3, प्रतियोगी टेस्ट सीरीज। यूपीएससी की कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए आपको एकेडमिकली और मेंटली तैयार करने में कोचिंग संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उत्तरों के संपूर्ण मूल्यांकन के साथ साथ अप टू डेट टेस्ट सीरीज आवश्यक है। किसी कोचिंग में एडमिशन से पहले इस बात की जांच जरूर कर लें कि वह कितने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है और उनके कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी पहले ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो टेस्ट वो संस्थान कंडक्ट करवा रहा है क्या वह आज के समय में प्रासंगिक भी है या नहीं, या फिर उनके क्वेश्चंस में नयापन है या नहीं। नंबर 4, पाठ्यक्रम सामग्री। गाइडेंस का महत्वपूर्ण काम यह होता है कि वह आपको सिलेबस समय से कवर करवा देता है। अपने लिए कोई भी कोचिंग चुनने से पहले इस बात का पता ज़रूर लगा लें कि वहाँ पर सिलेबस कितने दिन में पूरा करवा लिया जाता है। कई कोचिंग तो ऐसे भी हैं जहाँ परीक्षा से 1 महीने पहले तक सिलेबस ही पूरा नहीं होता और स्टूडेंट्स बीच भंवर में फंस कर रह जाते हैं। इसलिए पहले से ही पढ़ रहे स्टूडेंट्स से इस मामले पर बात ज़रूर करें कि सिलेबस ख़त्म करवाने में कितना समय लगेगा और उसके बाद आपको खुद की पढ़ाई करने का समय मिलेगा या नहीं। नंबर 5, घर से दूरी। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे अक्सर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोचिंग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बाकी परीक्षा सफल होने के लिए आपको खुद ही पढ़ाई करनी होती है। इसलिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले इस बात पर ज़रूर गौर करें कि वहाँ एडमिशन लेने से आपके आवागमन का समय कितना होगा और कोचिंग से लौटने या कोचिंग जाने से पहले आपको दिन में कितना समय खुद से पढ़ने के लिए मिलेगा। नंबर 6, पिछले वर्षों के परिणाम। किसी भी कोचिंग के विज्ञापन और मार्केटिंग पर भरोसा ना करें, बल्कि चयन करते समय एक ओपन माइंड से यह सोचें कि उस कोचिंग की सक्सेस रेशियो वास्तव में कितनी है। इसकी जानकारी आपको वहाँ के फॉर्मर स्टूडेंट से मिल जाएगी। इन सब के अलावा और कुछ भी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि उस कोचिंग की फीस कितनी है, हर दिन कितने क्लासेस होते हैं, क्या डाउट क्लासेस होते भी हैं या नहीं, यदि किसी स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है तो क्या वह दिया जाता है, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है इत्यादि। इसके बाद अपनी आवश्यकताओं और कोचिंग द्वारा ऑफर की जा रही सर्विसेज का आकलन करने के बाद ही एडमिशन लें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।